दोस्तों, क्या आप भी जूझ रहे हैं वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम से? क्या आपके पैरों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस बनी रहती है, चलने में दिक्कत होती है, बैठने में दिक्कत होती है और आप खड़े खड़े कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत ज्यादा दर्द होता है? तो आज मैं इस वीडियो में लेके आऊंगी बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज जो आपके वेरिकोज वेन्स को धीरे धीरे दूर तो करेगी ही, लेकिन आपके पैरों में जो भी स्टिफनेस बनी है उसमें धीरे 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 करके लचीलापन लाएगी। जैसे ही आपके पैरों में लचीलापन आएगा ना, वैसे ही आपके वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी दूर होती चली जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर वो नोटिफिकेशन आए और आप भी इन सारी एक्सरसाइज का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उन सूक्ष्म क्रियाओं से लेकर आसनों तक कि वो कौन से हमारे लिए इतनी खास होने वाली है जो हमारे वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम को एक्सरसाइज से दूर करेगी। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने पैरों को सीधा कर लें। इस तरह से आपने सीधा करना है, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे और अपने पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ, बहुत अंदर की तरफ खींचेंगे। जैसे ही आप अपनी पैर की उंगलियों को अंदर की तरफ खींचेंगे तो वैसे ही आपकी काफ मसल्स में बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है, उस पर आपका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा। तो क्या करना है, यहीं से सांस छोड़ते हुए पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ, फिर आप अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर बाहर की तरफ। दोनों हाथों को आप साइड में रखेंगे यूं। आप इसे करेंगे कम से कम 20 बार, आप आगे और पीछे। जैसे ही आप पीछे ला रहे हैं ना, तो आपने यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर आप अंदर की तरफ, इस तरह से बाहर और अंदर। ठीक, अब यहीं से आप क्लॉकवाइज, बहुत ही सूक्ष्म है, इसे सब कर सकते हैं। इस तरह से आपने क्लॉकवाइज करनी है, धीरे धीरे बड़ा सा सर्कल बनाएंगे आप ऐसे। फिर आप अपोजिट डायरेक्शन में यूं, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से 20-20 बार आपने आगे पीछे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों पैरों में गैप देंगे और इस तरह से आप बीच में अपने टो को टच करते हुए यूं, ये किया। अब आपने क्या करना है, अपने पैरों को आगे पीछे इस तरह से रफ करना है। जैसे ही आप अपने घुटनों को इस तरह से वाइब्रेट कर रहे हैं ना, तो आपकी पिंडलियों में अच्छा सा प्रेशर आ रहा है, ठीक है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा और आपकी जो वेरिकोज वेन्स की नसें जो है बिल्कुल नीली हो रखी है ना, तो उसमें देखना ब्लड का संचार अच्छे से होगा, धीरे धीरे वो नीली नसें जो है ठीक होंगी। अब आप अपने पैर को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे, बाएं पैर को उठाएंगे और पैर की उंगलियों को बाहर की तरफ रखेंगे। देखो पूरा सपोर्ट मैंने अपने हाथों में दे रखा है और धीरे से वापस, फिर दूसरे पैर को उठाएंगे और धीरे से वापस। हो सके तो आप यहाँ पर 10 सेकंड होल्ड करें। इस तरह से आपने 10 सेकंड होल्ड करना है, यूं काउंट करते रहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से प्रत्येक पैर से आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। अब आपने क्या करना है, नीचे लेट जाना है, आराम से लेट जाएंगे यूं। इस तरह से आप नीचे लेटे, दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ और धीरे धीरे अपने पैर को उठाएंगे, पूरा पैर उठाते हुए 60 डिग्री पे लेके जाएंगे। इस तरह से पहले आप 60 डिग्री पे लेके आएंगे और धीरे धीरे 10 सेकंड होल्ड करते हुए आएंगे वापस। फिर आप इस तरह से दाएं पैर को उठाएंगे, 10 सेकंड होल्ड किया, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी, पैरों में जो प्रेशर आ रहा है, आपकी नसों में जो खिंचाव आ रहा है, उसे आप महसूस करेंगे और एक्सेल करते हुए डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपने कम से कम शुरू में आप 20 बार बाएं पैर से कर लें और 20 बार आप दाएं पैर से करेंगे, तो आपका पूरा का पूरा हो जाएगा 40 राउंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पूरे दोनों पैरों को उठाएंगे और यूं धीरे 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 90 डिग्री पे, और यहाँ पे रखेंगे आप कम से कम 2 मिनट तक होल्ड करके, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप 2 मिनट तक होल्ड रखें यूं। देखिए, जैसे ही आपने अभी अपने पैरों को ऊपर की तरफ किया ना, अभी आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है ऊपर की तरफ हो रहा है, ये देख लीजिएगा। जैसे जैसे आपका ब्लड ऊपर की तरफ फ्लो में आएगा,
तो आपकी ये नसें जो फूली हुई है, जो आपकी नसें नीली हो रखी है, तो उसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप करके देखें और धीरे धीरे आप 21 से 1 महीने में रिजल्ट देखें और धीरे धीरे आएंगे वापस। एक्सेल करते हुए रिलैक्स किया और धीरे धीरे फिर से उठाएंगे ऊपर अपने दोनों पैरों को, यूं होल्ड किया, आएंगे वापस। फिर से इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, अप डाउन। तो आपने करनी है ये एक्सरसाइज 20 से 30 बार आप कर लें। अब देखिए आप क्या करना है, दोनों पैरों को फिर से ऊपर उठाएंगे, 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे लेके जाएंगे। थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करें इस तरह से। अब धीरे धीरे अपने देखो जिनसे हो सकता है वही करें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है किसी भी एक्सरसाइज में। तो जिनसे हो सकता है आपने क्या करना है, सपोर्टिंग के साथ अपने हिप पे और अपनी कमर पे दोनों हाथों से सपोर्ट देते हुए पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे अपने दोनों पैरों को और यहाँ पे कम से कम आप 1 से 1.5 मिनट तक होल्ड करेंगे। धीरे धीरे जाएंगे आप यहीं से पूर्ण हलासन में, ऐसे दोनों हाथों को रखेंगे नीचे। अभी आपने सपोर्ट नहीं देना है, दोनों हाथों को आप नीचे रखेंगे और अपने पैर के अंगूठे को नीचे फ्लोर पर नीचे से टच करेंगे इस तरह से। यूं जिनसे हो पाता है वही करें। अब आप धीरे धीरे सपोर्टिंग के साथ अपने हाथ से सपोर्ट दें और अपने एक पैर को, दाएं पैर को ऊपर करेंगे और बाएं पैर को आप पीछे ही फ्लोर पे टच करके रखेंगे। कम से कम 30 सेकंड तक यहाँ पे होल्ड करें इस तरह से। ठीक है, अब आप चेंज करेंगे लेग को, यूं। इससे आपकी लेग भी खुलेगी, आपके हिप जॉइंट भी खुलेंगे। जितनी भी स्टिफनेस आपके पैरों में, आपके घुटने में, आपके हिप जॉइंट में आ रखी है, वो भी आपके धीरे धीरे खुलेंगी। इस तरह से आपने करनी है, यूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब देखिए यहाँ पे फिर से आपने होल्ड करना है। देखिए अगर आप 20 टाइम भी इसे अपनी लेग को आगे पीछे पूरे पीछे फ्लोर पे टच करते हैं ना, तो आपकी लेग पूरी खुलेंगी, आपके नसें खुलेंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और धीरे धीरे आप आएंगे वापस। इस तरह से आप 90 डिग्री पे वापस आ जाए। ठीक है, अब यहीं से आपने क्या करना है, अपनी लेग को पूरा इस तरह से खोलनी है, जितना आप खोल सकते हैं। ऐसे पूरी लेग को खोलें, यूं जितना आप खोल सकते हैं। आप अपने हाथों से भी सपोर्ट दे सकते हैं और अपनी पूरी लेग को खोलें। जितनी आपकी जैसे जैसे आपकी लेग खुलेंगी, आपकी नसें खुलेंगी, नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा और जो भी आपके पैरों में, घुटने में, आपकी पिंडलियों में, आपके हिप जॉइंट में, आपकी थाइज में जो भी स्टेपनेस बनी रहती है ना, उसमें देखो आपकी लेग किस तरह से खुलती जाएंगी। ये चीजें खोलनी बहुत जरूरी है। जब हमारी नसें खुलेंगी, ये चीजें खुलेंगी, काफ मसल्स खुलेंगी, तो आपको ये वेरिकोज जैसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है, और धीरे धीरे करेंगे आप यहीं से क्लोज और फिर से ओपन, क्लोज, ओपन, क्लोज। इसे भी आप 20 बार रिपीट करें, यूं 20 बार रिपीट करते हुए ओपन, क्लोज, ओपन। अब आप अपने दोनों हाथों से अपने अंगूठे को पकड़ें और जितना आप पीछे ला सकते हैं इस तरह से पीछे लाएंगे और अपनी पूरी लेग को खोलेंगे, यूं पूरी लेग को खोलें, इस तरह से खोलते जाएं और धीरे धीरे आएंगे वापस। रिलैक्स, गहरी श्वास, प्रश्वास, आएंगे आप अपनी जगह पे वापस। दोस्तों, ये रही हमारी वेरिकोज वेन्स के लिए कुछ एक्सरसाइज और आपके पैरों की अकड़न जकड़न, अपने आपके पैरों की नसों को खोलने में जिसमें ऐसे गुच्छे बने हुए हैं
उनको खोलने के लिए कुछ एक्सरसाइज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।